Hello friends, this is Kanchan Kumari. Welcome you all to the today's vocabulary. These vocabularies are pun intended and no pun intended. Pun intended का क्या मतलब होता है? जब हम किसी को कुछ कहने के बाद कहते हैं ना, आई एम जस्ट किडिंग, आई एम जस्ट पुलिंग योर लेग, आई एम जस्ट टीजिंग, इस तरह की बातें जो हम करते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि अ विंक cues others to ignore what you just said because it was either a poor joke or just of no importance. कभी कभी ऐसा करते हैं ना कि कुछ बात बोलकर सामने वाले को, और सपोज वी आर 3 पर्सन और हमने सेकेंड पर्सन को कुछ कहा और थर्ड पर्सन को विंक कर दिया, आई विंक करा, ताकि वो भी इस बात को सीरियस ना ले और सेकेंड वाले को हम एक बेवकूफ़ बना रहे होते हैं, मजाक कर रहे होते हैं। तो हमारा इंटेंशन जब मजाक का हो तो उसको पन इंटेंडेड कहते हैं, और जब उसका इंटेंशन नो मजाक का नहीं सीरियस का है तो नो पन इंटेंडेड कहते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंसेस से बहुत ज़्यादा ही ये क्लियर होगा। First example sentence: over the years our beloved skirt has played a blank canvas for many revolutionary designers to stain it with their eccentric creativity, all for the betterment of womankind. From long silhouettes Jane Austen's style to Dyer's H.C. Pline and Mary Quant's itty bitty minis, the skirt has undoubtedly been through a lot of ups and downs, pun intended, but remains a classic. यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्कर्ट की लेंथ भी अप एंड डाउन होती है, जो कि स्कर्ट के लेंथ के बारे में बात भी चल रहा है कि कभी लॉन्ग स्टाइल है तो कभी एच शेप है तो कभी इटी बिटी मिनीज है, और एट द सेम टाइम अप्स एंड डाउन की एक अपनी मीनिंग भी है कि कोई चीज़ अप्स एंड डाउन से गुजरता है, इसका मतलब वो सुख दुख से गुजरा है, उतार चढ़ाव से गुजरा है। तो यहाँ पर ये दोनों ही बातें कहना चाहते हैं। ही वॉन्ट्स जो लिखा है, जो आर्टिकल से ऑब्वियसली लिया गया है सारे सेंटेंसेस, उसमें वो चाहते हैं कि हम दोनों ही मीनिंग लें, कि अप्स एंड डाउन्स भी हम सोचते हैं कि सीरियस वाला कि उतार चढ़ाव से गुजरा है, वो भी सोचना चाहते हैं तो वो भी सोचिए। अगर हम ये चाहते हैं कि लेंथ के सेंस में है तो वो भी सोचिए, क्योंकि दोनों ही यहाँ पर सुटेबल है। Second, if you are going with the whole new year new me motto, what better way to begin than by giving yourself a hair makeover? अगर हम चाहते हैं कि न्यू ईयर में हमारा ये हो डिटर्मिनेशन कि न्यू ईयर में मैं न्यू मी हो जाऊँ, बिल्कुल मेरा लुक चेंज हो जाए, तो हेयर मेकओवर से बेटर क्या हो सकता है? बिल्कुल हेयर मेकओवर जो क्या होता है उससे बिल्कुल लुक चेंज हो जाता है। बट बिफोर यू प्लंज हेड फर्स्ट, pun intended, into a bad decision, we have got a few expert tips. यहाँ पर कौन सा वर्ड है जो पन इंटेंडेड है? हेड फर्स्ट। प्लंज का मतलब क्या होता है पहले बताऊँ? प्लंज का मतलब होता है कि डाइव क्विकली, किसी चीज़ में हम सीधा जल्दी से डाइव कर गए, जैसे स्विमिंग के लिए में करते हैं हम। हेड फर्स्ट क्या होता है? यहाँ पर जैसे कि सिंस हेयर की बात चल रही है तो एक तरफ ये लगेगा कि इस वर्ड से कि जो हम क्विकली हेड से ही शुरू ना करें, और दूसरा एक और ही वर्ड है इसका जो मीनिंग है कि बिना ज़्यादा सोचे हुए, बिना बिल्कुल जो एक डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट हम उठा रहे हैं उसमें जितना सोचना चाहिए, जितना टाइम देना चाहिए बिफोर एक्सेप्टिंग, उतना नहीं दिया, सीधा एक्सेप्ट कर लिया, इम्पल्सिव डिसीजन। तो वही कह रहा है कि बिफोर यू प्लंज हेड फर्स्ट, तो ये इसके दोनों मीनिंग आ गए ना हेड फर्स्ट के। हमें यहाँ लगेगा इट इज़ टॉकिंग अबाउट हेयर, एट द सेम टाइम इट इज़ टॉकिंग अबाउट बीइंग इम्पल्सिव। तो ये दोनों ही मीनिंग है, इसलिए इसके बाद पन इंटेंडेड है कि यू कैन थिंक बोथ। Third, I am proud of my mother. She is 71 and she is still expanding. ब्रैकेट में mentally I mean, no pun intended. She is talking about her mother, और उनका एज 71 ईयर्स है और वो कह रही है कि she is still expanding, मतलब वो अभी भी एक्सपेंड कर रही है। तो एक लिटरल मीनिंग तो ये निकलता है एक्सपेंड मतलब वो शायद वो इट्स बिकमिंग फैटर, वो भी सो रही है क्या? तो अब कोई ऐसा ना सोच ले, तो उन्होंने लिखा कि नो पन इंटेंडेड, मेंटली आई मीन, मेंटली वो अभी भी वो मतलब उनका इंटेलेक्चुअलिज्म जो है वो अभी भी बढ़ रहा है। एक वोकैबुलरी जो यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस में है, इटी बिटी। इटी बिटी का मतलब होता है वेरी स्मॉल, टाइनी। तो यहाँ पर है ना इटी बिटी मिनीज, तो यहाँ फोकस किया जा रहा है कि मिनी कहते हैं ना सभी छोटा होता है, फिर भी यहाँ लिखा गया है कि वेरी स्मॉल, एम्फेसाइज किया है इटी बिटी लिख के। नाउ द एग्जाम्पल सेंटेंस इट इज़ डिफरेंट, अभी तक जो हमने पढ़ा उसे ये डिफरेंट है, इसमें वर्ड के डबल मीनिंग वाला सीन नहीं है। फर्स्ट, विक्टोरिया सीक्रेट। विक्टोरिया सीक्रेट क्या है? ये एक ब्रांड है, ऑब्वियसली यू मस्ट बी नोइंग। ये वुमेन अपैरल का एक ब्रांड है जो कि लॉन्जरी बेचती है, वुमेन नाइट क्लॉथ्स और लॉन्जरी, इंटीमेट वेयर कह सकते हैं।
Victoria's Secret's in-store experience causes 67% of their customers to purchase after using their fitting room. Victoria's Secret knows that the secret, no pun intended, behind making customers buy is an unparalleled in-store experience. तो विक्टोरिया सीक्रेट ये का जो सेलिंग है उसमें से 67% जो कस्टमर्स उनके लेते हैं वो इसलिए ले लेते हैं क्योंकि उन्हें फिटिंग रूम में जाने का मौका मिलता है और वो लॉन्ड्री को भी वो कैसा फिटिंग है चेक कर पाते हैं. जनरली क्या होता है कि लॉन्ड्री के केस में नहीं अलाउ करती है ब्रांड या स्टोर नहीं अलाउड करती है कि चेक करें फिटिंग रूम में जाके, जबकि ये करते हैं क्योंकि विक्टोरिया सीक्रेट्स मानती है और वो जानती है. विक्टोरिया सीक्रेट्स नोज दैट द सीक्रेट, क्योंकि ब्रैकेट में लिखा है नो पन इंटेंडेड, क्योंकि जब कोई ब्रांड कहती है कि ये सीक्रेट है तो यहाँ पर जो लिखा गया है तो वो सीरियसली, मतलब ये ऐसा नहीं है कि ऐसे ही जस्ट, इट इज़ नॉट जस्ट फॉर एड. विक्टोरिया सीक्रेट सीरियसली जानती है क्योंकि ये सक्सेसफुल है और उसके बाद को यहाँ पर माना जा रहा है कि नो पन इंटेंडेड सीरियस नोट पे लिया जाए कि जो सीक्रेट है ना कस्टमर बाय का, उसमें स्टोर एक्सपीरियंस का, इन स्टोर एक्सपीरियंस का बहुत ही वैल्यू है. ऐसा विक्टोरिया सीक्रेट मानती है और ये कहीं ना कहीं सही भी है, तभी इसमें नो पन इंटेंडेड लगा है. अगर हम ऐसा कहना चाहते हैं कि सेंटेंस को कोई मजाक में ना ले ले, हेयर देयर इज़ नो एनी डबल मीनिंग वर्ड, ऐसा कोई वर्ड नहीं है, लेकिन इस सेंटेंस को कोई ये ना ले ले कि अच्छा ये सीक्रेट जस्ट मजाक वाला है. नो नो नो, इट इज़ फॉर द सीरियस नोट, तो इसमें लिखा गया नो पन इंटेंडेड. सेकेंड एग्जाम्पल सेंटेंस, इसमें भी पन इंटेंडेड का यूज जो है ये कोई वर्ड के डबल मीनिंग नहीं है, बल्कि यहाँ सेंटेंस को ड्यू इम्पैक्ट देने के लिए कि इसमें लाफ्टर का भी कुछ बात है, इसमें कुछ जोक भी इंटेंशनली डाला गया है, इसलिए पन इंटेंडेड है. शॉर्ट्स आर अ समर टाइम स्टेपल फॉर अ रीज़न. ये स्टेपल क्या होता है? जो चीज़ मैंडेटरी है, बहुत ही बेसिक है, वो ज़रूरी होता है. लाइक शॉर्ट्स, समर टाइम में शॉर्ट्स तो होगा ही हर किसी के पास, निक्कर तो पहनते ही हैं, शॉर्ट्स तो पहनेंगे ही, तो इसलिए इसको समर टाइम के लिए स्टेपल है. दे आर वर्सेटाइल, कंफर्टेबल एंड बोनस में ये भी है कि यू कैन डू लिटरली एनीथिंग इन देम विदाउट वरिंग अबाउट फ्लैशिंग एनीवन. While they have one leg up over skirts and dresses, pun intended, they are losing a battle with them. यहाँ क्या क्या इसके एडवांटेज हैं देखा ही हमने कि ये वर्सेटाइल है, कंफर्टेबल है और बोनस में ये भी है कि देयर इज़ नो वरी कि फ्लैश होने का. while they have one leg up over skirt, one leg up क्या होता है? have one leg up या have a leg up का मतलब होता है one advantage. स्कर्ट्स और ड्रेसेस के ऊपर एक एडवांटेज है कि यहाँ पर देयर इज़ नो वरी कि ऑफ फ्लैशिंग एनीवन, ये एक एडवांटेज है. यहाँ पर पन इंटेंडेड इसलिए दिया गया कि ये एक एडवांटेज नहीं भी हो सकता, क्योंकि आप कुछ भी चीज़ ट्रेंड में आता है तो जो भी उसके बारे में काइंड ऑफ ऐड लिखना हो तो ये ऐसा है वैसा है, बहुत सारी बातें लिखते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो उतना यूज़फुल हो, वो उतना सीरियसली इतना उसका एडवांटेज है, तो इसलिए उसमें पन इंटेंडेड लिख दिया गया कि ज़रूरी नहीं है कि इतना ज़्यादा उसका कहीं लिखा हुआ नहीं कि शॉर्ट्स जो है इसका स्कर्ट्स एंड ड्रेसेस से वो बेटर है, उसमें ये एडवांटेज है, पर है भी तो सही, एक पॉइंट इसने सही तो लिखा है, इसलिए पन इंटेंडेड दे दिया कि यू कैन लाफ और यू कैन टेक इट, मतलब इन अ जोक सेंस, इन अ कॉमिक सेंस, एट द सेम टाइम यू कैन टेक इट सीरियसली ऑल्सो. दे आर लूजिंग अ बैटल विद देम. इतना उसमें एडवांटेज है, फिर भी ये स्कर्ट्स से और ड्रेसेस से जो बैटल है, काइंड ऑफ जो कंपटीशन है कहा जाए, उसमें हार जाती है. लाइक फॉर्म जब हम ऑफिस वियर में शॉर्ट्स पहनते तो नहीं हैं जनरली, जबकि स्कर्ट तो पहनते हैं, ड्रेसेस तो पहनते हैं, जबकि शॉर्ट्स इतना एडवांटेज देती है और मिनी स्कर्ट भी हम पहन लेते हैं, तो वाई नॉट शॉर्ट. तो इसके बारे में यहाँ पर है, यहाँ पन इंटेंडेड कहा गया. अब एक तरह से जब हम अपनी बात कहना चाहते हैं और हमें लगता है कि जो हम कह रहे हैं वो ऑथेंटिक है कि नहीं, कहीं लिखा हुआ तो नहीं है, हमें ये कहने का हक तो नहीं है, तो हम पन इंटेंडेड कहकर एक तरह से बच जाते हैं कि ये सीरियसली नहीं है, मजाक भी है, ऐसा हो जाता है. तो नाउ आई एम श्योर कि आप पन इंटेंडेड एंड नो पन इंटेंडेड की मीनिंग बहुत ही क्लियरली समझ चुके हो. पन इंटेंडेड को हिंदी में मजाक था, हम कोई बात कहने के बाद अगर कहते हैं मजाक था, जो कि एक मूवी का डायलॉग में भी है, तो वो भी तो वही हुआ पन इंटेंडेड इंग्लिश में. इस वीडियो को आप देखो. क्या लगा रखा? कभी मासूम,
कभी महापुरुष भाई, मरने के बाद भी जिसकी बात होती रहे वो महापुरुष ही होता है। मजाक था भाई, मजाक। गोली चला, गोली चला, ठोक दे। Let's understand the vocabulary have a leg up in detail. Have a leg up is an idiom. Its meaning is to have an advantage over others. दूसरे की तुलना में कुछ ज़्यादा एडवांटेज होना या कुछ ज़्यादा काइंड ऑफ प्रिविलेज्ड फील होना कि हाँ मैंने ये चीज़ तो बाकी की तुलना में ज़्यादा करा है तो मेरे जीतने की चांस थोड़ा ज़्यादा है या मैं पहले से प्रिपेयर्ड हूँ। किसी भी चीज़ में इसे अप्लाई कर सकते हैं मीनिंग को। ही होप्स दैट ऑल द एक्स्ट्रा एडवर्टाइजिंग विल गिव हिम अ लेग अप ऑन द कंपटीशन। तो यहाँ तो क्लियर है ये कंपटीशन है और वो एक्स्ट्रा एडवर्टाइजिंग कर रही है जो कि रेस्ट अदर्स नहीं कर रही है इतना एक्स्ट्रा, तो इसे एक लेग अप मिलेगा, एक एडवांटेज मिलेगा ओवर अदर्स। When I reviewed the science notes with my mom, it really gave me a leg up for the test. तो इसमें मॉम के साथ जो प्रिपरेशन करने का मौका मिला, रिव्यू करने का, इससे क्या हुआ, एक लेग अप मिला, एक एडवांटेज मिला, टेस्ट के लिए एक बेटर प्रिपरेशन मिला। जो पहले होता जो खुद से करने पे, मॉम के साथ करने पर वो बढ़ गया, एक एडवांटेज मिल गया, एक प्रिविलेज हो गया ना जब मॉम के साथ तैयारी कर ली। तो I started packing early to get a leg up on my vacation. अब वेकेशन है तो पैकिंग तो करनी होगी ही, लेकिन जब अर्ली पैकिंग शुरू करी तो एक लेग अप हो गया, एक एडवांटेज हो गया, तो एक उस टाइम बच गया, टाइम सेविंग हो गई। एडवांटेज बहुत से इसमें हो सकता है ना, पैकिंग अर्ली कर ली तो यहाँ पर क्या होगा, उस टाइम पे प्री प्रिपेयर्ड है, पहले से तैयार हैं और हम दूसरा काम कर सकते हैं। दिस टेक्नोलॉजी विल गिव इट अ लेग अप ऑन द कंपटीशन। अभी एक ऐड भी आ रहा है कि कोडिंग सिखाना चाहिए बच्चों को, ये उनको एक एडवांटेज देगी आगे आने वाली टाइम में। तो है ना कि उसी में इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं इस वर्ड को कि दिस टेक्नोलॉजी विल गिव इट या विल गिव चिल्ड्रन अ लेग अप ऑन द कंपटीशन। एक एडवांटेज मिलेगी उनको रेस्ट अदर्स की तुलना में। रेस्ट अदर्स वर्ल्ड लेवल पे भी हो सकता है, एक लोअर लेवल पे भी हो सकता है। We got 1, 2, 3